अच्छा था बाबूजी, हम लोकगीत बिरहा गायक ओम प्रकाश पाल, उत्तर प्रदेश भदोही, ग्राम विक्रमपुर पिलखनी के पावन धरती से आज आवारा स्टूडियो महाराष्ट्र मीरा रोड के सौजन्य से एक ऐसी कांड जो के सुन के बहुत ही दुखित आत्मा हो रही है बाबूजी। शोक का लहर उठ रहा है। आज हमारे श्रोता बंधु आदरणीय बड़का भैया मिलाराम पाल जी, जो कि सचिन सिक्योरिटी के मालिक हैं, भैया के आदेशानुसार ये बिरहा आप लोग के बीच प्रस्तुत करत बानी। आसाना पूर्ण विश्वास बा आप पसंद करेंगे बाबूजी। ओम प्रकाश पाल ऑफिशियल चैनल से आप लोग के सुने के मिली। आपके पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करी हैं। भूमिका में आदरणीय शंकर सैदपुरी कवि जी का लिखला मास्टर। आज नारी बनी है दिलों का खिलौना, दिल से खेलो जब चाहे उसे तोड़ दो, भले जाल पे जाल बिछाना पड़े, अपनी हसरती मिटा कर उसे छोड़ दो, जिस सुराही के निर से वो प्यास बुझाते, एक ही भाषा विलन का उसे फोड़ दो, सच का बेंगा पना पना पाए अंकुर होने से पहले उसे तोड़ दो। अरे बाबूजी, जैसे किसान खेती करता है, खेत में बेंगा डाल देता है बाबू, अंकुरित नहीं होता है और नुकसान करने वाले नुकसान कर देते हैं। आज समाज में वैसा ही हो रहा है बाबूजी। आज विश्वास नाम का कोई चीज नहीं रह गई है। एक लाइन गजल का टुकड़ा लगल मास्टर साहब। वह लाइन बाब, जिंदगी की राहों में रम जो गम के मेले हैं, के मेले हैं, भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं, भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं, भीड़ है कयामत की और हम भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं। लेकिन कवि जी बिरहा में बड़ी सुंदर लाइन लिखलन। का लिखलन भैया? जालिम जमाने में जालिम का बगावत है,
भगावत है। कर्मों से इनके निस्तिन, कर्मों से इनके निस्तिन बनता कहावत है। से कहानी का शुरुआत हो गई बाबूजी। बिरहा में नजम का लाइन लगल मास्टर, कैसन कहानी बा, कहाँ का कहानी बा। ऊंचना नीच नहीं प्यार में उमर होती, बनाया सियान नहीं पाँव तले कबर होती। समझ में आता नहीं मछलियाँ उछलती है, समझ में आता नहीं मछलियाँ उछलती है, नहीं रोक पाती खुद को कांटों में फंसती है। चुभता कांटा जो बड़ा डरा पाता है, चुभता कांटा जो बड़ा डरा पाता है, जिंदगी मौत का वो आईना दिखाता है। उत्तर प्रदेश भोले काशी की नगरी में, उत्तर प्रदेश भोले काशी की नगरी में पुनवासी पाल रहे बनारस पूरी में। पत्नी मुन्नी देवी बच्चों से खुशहाल रही, पत्नी मुन्नी देवी बच्चों से खुशहाल रही, काटती जीवन को गरीबी से बेहाल रही। बात के समझ ले बाबूजी, कहानी साफ साफ दर्पण जैसे झलके लगी। प्रांत उत्तर प्रदेश, जिला बनारस, जहां पे बाबा भोलेनाथ के त्रिशूल पे बसी हुई सुप्रसिद्ध काशी नगरी से कहानी लेवल गई। वही कब सेठी थाना अंतर्गत एक गांव बा, जौने गांव का नाम भिटकुरी बतावल गई बाबू। वही का रहे वाला एक बहुत ही गरीब परिवार, मुखिया का नाम बाबू पुनवासी पाल बतावल गई और दुल्ही का नाम मुन्नी देवी। ए बाबू दोनों जन के बीच में 3 गो लड़का बाड़न, जोने मोनिका पाल, राधिका पाल और एक बेटा जेकर नाम मोहित पाल बतावल गई। मुन्नी देवी बाबूजी बतावल गई विकलांग है, एक हाथ और एक पैर से। गरीबी का हाल बा ए भैया, दिन काटत बाहिन लेकिन बचवन के देख के खुशी है, एक सपना सजावत है। बिरहा में तर्ज लगल मास्टर साहब, वह तर्ज का नमूना बा। कोनो मन चला लड़का कोनो लड़की के देख के अनिल भैया कहले बा, का कहले बा, तनी ताक दे दू गोरी हम मर जाईती, हाँ मर जाईती, बिना गंगा में नहैले हम तर जाईती। पुनवासी पाल, मतारी मुन्नी देवी, गरीबी की हालत है बाबू, दिन बितावत हन कैसे।
कई मेहनत मजदूरी दिन बितावे भैया, दिन बितावे भैया, तीनों बच्चवन के अपने पढ़ावे भैया। पुनवासी पाल पेट्रोल पंप पे बताया गया बाबूजी काम करके अपने बचवन के पढ़ावत हुवन। दिल में तमन्ना बा कि हम एक वक्त का रोटी न खा, फटाहा कपड़ा पहन ले, लेकिन बचवन के शिक्षा बराबर दे। कहना बा का बेटा हो बेटी तीनों करला पढ़ाई, घरावा में नारी गईली दुखवा भुलाई, लागल दिलावा में लालसा पूरा ये भैया, अरे पूरा ये भैया, तीनों बच्चा मन के अपने पढ़ावा ये भैया। तीनों बचवन के पढ़ावत हुवन। धीरे धीरे मोनिका पाल सयान भइल बा। ए बाबू कक्षा 9वीं में पढ़त बा और उसी समय उसका ट्यूशन बाजू में ही लगाया गया कोचिंग सेंटर पे। पढ़ने आती जाती थी, नतीजा निकलल का तर्ज बदल गए मास्टर। संकेत कैलन बड़ी मिजाजी गीत बा। लड़का आजकल बड़ा तेज गावत हुवन। का गावत हो पंकज भैया? कोरा में साट के उलाट के पलाट के दिले बाड़े दहिया तू रहो, कोरा में साट के उलाट के पलाट के दिले बाड़े दहिया तू, कोरा में साट के उलाट के पलाट के दिले बाड़े दहिया तू। बिजली के तार से भतार अधूरैला, पोरे पोरे कैला मजबूर हो, बिजली के तार से भतार अधूरैला, पोरे पोरे कैला मजबूर हो, बिजली के तार से भतार अधूरैला, पोरे पोरे कैला मजबूर हो। लहे लहे छुरी जानी हमारा पे मुई राजा, पहला गए अखिया से लोर, राजा तहनी जाई ना बहरिया, करे जाता नी जाई ना बहरिया, उठेला दर्द पोरे पोर, राजा तहनी जाई ना बहरिया, उठेला दर्द पोरे पोर, राजा तहनी जाई ना बहरिया, उठेला दर्द पोरे पोर, राजा तहनी जाई ना बहरिया। ए भैया धीरे धीरे समय बीतल बा। इधर कोचिंग सेंटर चलावे वाला जेका नाम संजय पटेल बतावल गई। ए भैया पढ़त हो, लेकिन आज देखे भइल का कहना बा। मोनिका करेली अब 10 में पढ़ाइया, साथे साथे करेली कोचिंग हो, सुमनावा के बनल दुश्मनावा करे लग संजय सेटिंग हो,
सेंटर में पढ़ रही है बाबूजी। धीरे धीरे 15 साल की उम्र बताया गया मोनिका पॉल। आज देखे बाबूजी गुरु और शिष्य के बीच इतना उत्तम रिश्ता बताया जाता है, लेकिन वो दरिंदा करता है क्या? वो धीरे धीरे अपने जाल में मोनिका पॉल को मीठी मीठी बातों में बहला फुसला लेता है। पढ़ाई होता है, लेकिन वो पढ़ाई के दरमियान में पापी प्यार का पाठ पढ़ावत हो। कवि जी लिखत हो, उनका लिखला मास्टर हो खेला बहली बतिया ट्यूशन के बखतिया रहे फोनामा पे बीजी अब दिनवा औरतिया। समय रंगीन बीतल कुछ हो दिन बीतल लगल लगी चुनर बाट कोर तू नहू में लड़ल बा नजरिया तू नहू में लड़ल बा नजरिया बैठल बा दिलावा में चोर तू नहू में लड़ल बा नजरिया। भैया दोनों में प्यार हो जाता है, संबंध बनाने लगते हैं बाबूजी चोरे छुपके। धीरे धीरे समय बीतल बा, इधर घर माँ बाप किसी को पता नहीं है। यहाँ तक कि कोचिंग सेंटर में किसी बच्चे को भी कान से भनक नहीं है। इतना छुप छुपा के वो कुकर्म करता था पापी। धीरे धीरे समय बीतत बा, आगे तब हिल का बिरहा में टेरी लगल मास्टर। अरे मोरे राम मोहब्बत मौत का फंदा बन गया। अरे मोहब्बत मौत का फंदा हो मोहब्बत मौत का फंदा बन गया। आशिकी समझ न पाई आशिक के दिल गंदा यार हो गंदा यार हो गंदा। आशिकी समझ न पाई आशिक के दिल गंदा मोहब्बत मौत का फंदा बन गया। ए भैया कवि जी बड़ी अनमोल बात लिखत हो शंकर सैदपुरी। का लिखला मास्टर? शिष्य गुरु के रिश्ते को दोनों मेल डुबोए हैं। गुरु की गरिमा क्या होती अनमोल धन ये खोए हैं। प्यार पाप में पनप गया मन मर्यादा अब गया कहाँ। माता पिता सुध गुरु लग भेजो उनका इसमा बया कहाँ। बाबू कि गुरु गोविंद दो खड़े गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ए बाबू जहां भगवान से भी ऊंचा दर्जा गुरु को दिहल गई, आज वो गुरु की गरिमा को शर्मसार करने का काम कर देता है दरिंदा। किसी को कानो कान भनक नहीं है बाबूजी। धीरे धीरे समय बीतत हो। एक दिन मोनिका संजय से कहत हो, का कॉलेज मास्टर तर्ज बदल गए बिरहा में।
लेकिन कवि जी बड़ी ऊंची बात बिरहा में लिख दिलन। का लिखलन भैया? बोली है मन का माना संजय कहानावा, हो तो बाट पाव हमारा भारी हो। दिसंबर महीना सन 2023 कहलस का हमार पाँव भारी होत हो, पेट से हो गई। अब चिंता सतावे लगल समाज का। तो कवि जी लिखत हो उनका, हम हन के छुपल राजा खुल जाई बोल हो। हो तो बाटे पाँव हमारा भारी हो। जौन इस समय पापी दरिंदे को एक खबर मिलता है बाबूजी, अवाक हो जाता है संजय कि मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊंगा। लगल दबाव बनावे मोनिका के ऊपर, गर्भपात करा लो, हमारा तुम्हारा सम्मान बच जाएगा। लेकिन वो डर के मारे आनाकानी करती रह गई मोनिका पाल। धीरे धीरे समय बीतत हो। इधर सातिर शिकारी जैसे अपने शिकार में बैठे हुए रहते हैं, वैसे ही आज संजय पटेल अपने शिकार में है। समय का इंतजार कर रहा है, दिमाग लगा रहा है कि रास्ते से कैसे हटाऊं। एक दिन करता है क्या, बिरहा में तर्ज बदल गया मास्टर। कहना भाई है, प्रभु आप बसे वृंदावन में, प्रभु आप बसे वृंदावन में, मेरी उम्र गुजर गई गोकुल में। लेकिन कवि जी बिरहा में बहाव देलन। कहना बका, अब सातिर घात लगावेला, अब सातिर घात लगावेला, मोनिका के पास बुलावेला। दोपहर में फोन कैले बा 19 फरवरी के दिन। कहना बका, 19 फरवरी दोपहर
फोनवा पे खूब समझावेला, मोनिका के पास बुलावेला। उन्नीस फरवरी 2024 दोपहर में फोन करता है और खूब मीठी मीठी बात करता है बाबूजी। बहला फुसकला करके मोनिका को अपने कोचिंग सेंटर पे बुला लेता है। निकल पड़ती है दोपहर में बाबूजी बुक लेकर के घर से साइकिल से। तो कभी जी भाव लिखता हूं विदेशिया में, घरावा से निकली मोनिका मानी के कहनावा, केहू नहीं देखले बा जातक के डहरिया। समझा न पवली संजय सातिर का दई मकावा हो, टुकुर टुकुर देखा तानी पारी नजरिया। निदिया को गोली दिया पापी ते छनावा हो, हट जाई काटा साप हो जाई डहरिया। कोचिंग सेंटर पे बुला करके बाबू नींद का गोली लिया था। कॉलेज की मोनिका ये गोली को खा लो, हमारा तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। ये भैया बहला फुसला करके नींद का गोली दरिंदा खिला देता है। जौने समय गोली खाई है मोनिका बाबूजी, कोचिंग सेंटर पे कोई नहीं है, दोपहर का समय है, बेंच पर बैठा देता है साइड में। जब धीरे धीरे गोली अपन असर दिखौले बा ये बाबू, तब भइल का मानिका हनावा मानिका खाइली दवाइया हो, निदिया से पूरा हो शरीरिया। सूती गईली टेबल पर मोनिका ते ही सामैया हो, पाया मौका पापी गाला बनाता ने घरिया। मुहावा दबाई पापी मारेला परना हो, पोरिया में भरी ले हला पाडी दूरा चरिया। अरे बाबू, जिस समय नींद में मोनिका हो जाती है बाबूजी, इधर मौका पा जाता है संजय पटेल, मुंह पे प्लास्टिक लगा देता है, चिपका देता है। उसके बाद
पॉलीथीन लगा करके मुंह दबा देता है कस करके, और तब तक दबाया रहता है जब से प्राण नहीं उड़ जाते हैं वो मासूम लड़की मोनिका का। ए भैया, शरीर से प्राण निकल जाता है। अब योजना बनाने लगता है कि इसको लाश ठिकाने पे कैसे लगाऊं। बारे दरिंदे की हद होती है बाबूजी। वो लाश को बोरिया में कस करके और सिलाई कर करके हाथ पांव बांध करके एकदम मोटरसाइकिल पे बांध कर लेकर के चल देता है। जाता कहाँ है? सेवापुरी स्टेशन पे। तो कभी जी भाव पापड़ में दिला मास्टर। सोच रहा है कातिल अपने मनावा कहाँ छुपाई हो, और लेके बॉडी निकल पड़ा तही छनवा कहाँ छुपाई हो। पास देहला बॉडी रखो, यात्री समझे समान केहू के होला ना हिस्सा कहो। अरे यहवर घर मचल बाटे तूफानवा कहाँ छुपाई हो, और ना ही दिखाली मोनिका के नयनवा कहाँ छुपाई हो। सेवापुरी स्टेशन इंटरसिटी ट्रेन जो लखनऊ से बनारस आ रही थी, ले जाके दोनों शौचालय के बीच में वो बोरिया के रख देलेस बाबू। रख करके पापी आ जाता है घर पे और स्वतंत्र होकर के सोता है। इधर ट्रेन पहुंचल बा बनारस, और धीरे धीरे इधर शाम भयल हो। रात के समय पुनवासी पाल और मतारी मुन्नी देवी बेहाल है बाबू। बिटिया के ना देखत हुआ कहीं। जाते हैं कबसेठी थाने पे रिपोर्ट लिखाने के लिए, लेकिन दरोगा साहब बोलते हैं कहीं गई होगी आ जाएगी। प्रशासन ध्यान नहीं देता है बाबूजी। इधर जौने समय दिन रात बीतल बा, 21 तारीख को मालूम पड़ता है बनारस में कोई बॉडी है। 21 तारीख सन 2024 जौने समय पता चलल बा इधर पुनवासी पाल मतारी मुन्नी देवी पहुंचली है। जौने समय सिनेका भैल बा बाबूजी। छाती पीट पीट के रोवत हुए दोनों प्राणी। कौन दरिंदा हमारे बेटी के साथ ऐसा हरकत किया है। ए बाबू, तब भैल का आल्हा में कभी जी भाव देत हुए। खोजल माई बाबू गाँव के नगरिया भैया,
इस फरवरी के माचल को हर मामाया भैया। इंटरसिटी गाड़िया में मिलल समाचार, बोरिया में भरल मिलल बनारस में लसिया बाबू। बोरिया में भरल मिलल बनारस में लसिया बाबू। बोरिया में भरल मिलल बनारस में लसिया बाबू। चिन्हल बाबू बहे आंसुआ के धार, चिन्हल बाबू बहे आंसुआ के धार। इतना बेरहमी के बनल कसैया बाबू। इतना बेरहमी के बनल कसैया बाबू। इतना बेरहमी के बनल कसैया बाबू। पुनवासी प्रशासन से करला गोहार, पुनवासी प्रशासन से करला गोहार। पुनवासी प्रशासन से करला गोहार। जिस समय बाबूजी जिला मुख्यालय का घेराव होता है ग्रामीणों द्वारा और राष्ट्र उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री बाबूराम पाल जी द्वारा दल बल के साथ अपने पूरा जोर लगाते हैं, तब जाकर के एफआईआर लिखा जाता है गुमशुदगी नाम का। समय बीतल बा, इधर प्रशासन अपने सूझबूझ के साथ से कड़ी जोड़ने लगती है। कड़ी से कड़ी जोड़ करके वो अपराधी को पकड़ने के लिए पूरा जोर लगाती है। इतने योजनाबद्ध से उसने काम किया था कि आज पुलिस भी पकड़ नहीं पा रही है, समय लग जाता है। जो कि वो निकली थी बुक लेकर के साइकिल द्वारा पढ़ने के लिए, पता लगाया गया सहेली के घर पे गई होगी, वहां पे भी पता नहीं चला। कोचिंग सेंटर का नाम जोने समय सुनती है पुलिस, जाकर के संजय पटेल को गिरफ्तार करती है शक के दायरे में। लेकिन प्रशासन की जब मार पड़ने लगती है तब जाकर के उसने सच्चाई बताया है। तो कवि जी भाव देते उनका, अरे चाहले प्रशासन तब केहू ना बचा पाई, अरे सक बस संजय बाब, अरे सक बस संजय बगैला धराई हो। इसी से कहा गया है बाबूजी, यदि प्रशासन चाह लेगी तो 7 समंदर पार भी भाग गए हो तो गिरफ्तार हो जाओगे। आज सूझबूझ के साथ पुलिस मिलकर के गिरफ्तार कर लेती है और सलाखों के पीछे डाल के अपना काम कर रही है। ऐसे ऐसे गद्दार हमारे समाज में पड़े हैं बाबूजी, समझ में नहीं आता है कि अपने बहन बेटी को हम बाहर कैसे निकालें और कैसे पढ़ाएं। खाली लिखा गया है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, कोई ध्यान नहीं है। कहल गई का पूछल पुलिस अब कई के कड़ाई और कैलस का भूल सब दिहलस बताई। कुकर्म के हूँ कैसा बेटी पढ़ाई,
अरे सकप बस संजय अब कैला धराई हो सकप कि हम ऐसे कहानी के अंत भैल गुरु घराने के परिचय लगल। गुरु बिहारी गुरुपतु जी कैसे बची अब लाज, स्वर्ग बसे शिव मूरत शोक में पड़े हैं आज। मोहब्बत मौत का